सोशल मीडिया पर वायरल ये पोस्ट ग्वालियर के प्रभारी मंत्री को खोज लाने के लिए है। लापता प्रभारी मंत्री को खोजने वाले को 11,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से इस तरह के पोस्टर के सामने आने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मामला दरअसल ग्वालियर में बारिश के बाद सड़क जलमग्न होने के बाद खड़ी सियासत का है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने सीधे प्रभारी मंत्री को ही ग्वालियर शहर की बदहाली को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ग्वालियर शहर की सड़क जलमग्न हो गई है, शहर की हालत बदतर, लेकिन ग्वालियर के प्रभारी मंत्री का कोई अता पता नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की हालात ग्वालियर के हैं, पूरा ग्वालियर जलमग्न हो गया है। आज सड़कें हैं वो सुरंगों के रूप में परिवर्तित हो गई है और त्राहिमाम में किसी प्रकार का शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। सारे नौकरशाह हैं वो निरंकुश हो गए और जनता जिस प्रकार से परेशान है, किसी विभाग में आपसी तालमेल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो संवैधानिक पद पे जिसकी जिम्मेदारी है ग्वालियर जिले की, वो यदि व्यक्ति गायब होगा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, तो निश्चित रूप से हमें इनाम घोषित करना पड़ेगा कि उनको ढूंढ के लाए, क्योंकि उनके आने के बाद ही तो सारी चीज़ें का क्रियान्वयन हो पाएगा। नौकरशाह जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। आपसी विभाग में जिस प्रकार का तालमेल होना चाहिए, बिजली विभाग को ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, नगर निगम को क्या करना है, PWD को क्या करना है, खुदाई में यदि त्रुटियां हुई, भ्रष्टाचार हुआ तो उसके लिए कमेटी कौन गठित कराएगा, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं वो कौन करेगा। ऐसा व्यक्ति गायब है, लेकिन हमें मालूम है सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनको लेके आ सकते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और शायद मुझे लगता है उनको 11,000 रुपए के इनाम की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को टारगेट करने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक है और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले की चिंता करते हैं और हाल ही में उन्होंने ग्वालियर के विकास के मुद्दे पर अधिकारियों से चर्चा कर शहर को बेहतरीन बनाने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस बेफजूल में उन्हें निशाने पर ले रही है। ये कांग्रेस को तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम बात करें प्रभारी मंत्री जी की, तो अभी पिछली बार अभी तो आए थे प्रभारी मंत्री जी, ग्वालियर होकर के गए हैं और हर समय प्रभारी मंत्री ग्वालियर आते ही है। मैं समझता हूँ इतना ग्वालियर के जो प्रभारी मंत्री हैं, जब से माननीय तुलसी सिलावट जी बने हैं, ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में वो 2-3 बार ग्वालियर में ना आते हो और जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम भी करते हैं। मैं उन कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि उनके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आदरणीय, वो 1 साल मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं वो ज़रा ये बता करके दिखा दें कि उनके मुख्यमंत्री कितने ज़िलों में, कितनी तहसीलों में गए। जिनको वास्तव में प्रदेश के मुखिया थे वो कभी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। तो कांग्रेस को इस प्रकार की बात करना ही नहीं चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो निरंतर 5 साल काम करते हैं, चाहे सरकार के माननीय मंत्री हो या संगठन के लोग हों। हम लोग तो जनता के बीच में ही रहते हैं। कांग्रेस का क्या कर रही है कांग्रेस, मेरे को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप, झूठे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। उनका ये भी कहना है कि चूँकि वे जो मंत्री हैं सिंधिया गुट से आते हैं, इसलिए वो गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में होती है, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे होंगे, सिंधिया जी जब से आए हैं, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यक्रम हो, उन सारे कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे नेता हैं और वो भी हमारे क्षेत्र में रहते हैं। कांग्रेस ने ग्वालियर शहर की सड़कों और बदहाल ड्रेनेज के लिए सीधे प्रभारी मंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गुटबाजी का नतीजा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तुलसी सिलावट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के हैं, इसलिए उन्होंने शहर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर जिले की चिंता करते हैं, लेकिन सड़कों की हालत इससे उलट साफ नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।